Hello everyone and welcome back once again in another session of BRS। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको अर्लियर भी कुछ सेशंस प्रोवाइड कर चुकी हूँ जिसके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमने जो लास्ट सेशन हमारा अटेंड किया था उसमें हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन कि जब हमारे पास डेबिट बैलेंस अवेलेबल हो एज पर कैश बुक तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जो क्वेश्चन हमने एक डिस्कस किया था वो देखो बिल्कुल उसी तरीके से ही था जो हमने कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस डिस्कस किए थे, उन्हीं के बेसिस पर था। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा आज का ये सेशन रहेगा और जिसे मैं कहूंगी कि ये टोटली एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड सेशन ही रहने वाला है। इसमें हम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन को कवर करेंगे जिससे हमारा कैश बुक से रिलेटेड मतलब डेबिट बैलेंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और क्रेडिट बैलेंस हम आज कवर कर देंगे। तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बीआरएस किस तरह से प्रिपेयर करनी चाहिए ये बनानी आ जाएगी। देखो आज के इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ये भी पता चल रहा है कि मैंने मेरी बुक के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा क्वेश्चन करवाया है। मेरे पास हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंगली बुक है, मैं उसे रेफर कर रही हूँ, डीके गोयल की बुक है। मैं आज आपके साथ सबसे पहले ये जो क्रेडिट बैलेंस वाला कंसेप्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखो जब भी आपको बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत करनी हो, वो बात की बात है कि आपको डेबिट बैलेंस गिवन है या क्रेडिट बैलेंस गिवन है, लेकिन जब आपको इस तरह से दिया हुआ हो कि आपने बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत करनी है तो एक हिंट दिमाग में रखिए कि ये जो प्लस आइटम्स और माइनस वाले आइटम्स है ना, जब कैश बुक है तो प्लस के साथ छोटा सा लिख लीजिए डेबिट और माइनस के साथ छोटा सा लिख लीजिए क्रेडिट। क्योंकि देखो कैश बुक है और कैश बुक मैंने आपको क्या कहा था, कस्टमर की बुक होती है और कस्टमर के लिए जो फायदा है वो कब होगा, कस्टमर के लिए फायदे वाली बात होती है जब ये वाला कंसेप्ट हो, मतलब डेबिट हो और अगर क्रेडिट है तो इसका मतलब उसकी तरफ से पैसा जा रहा होता है कस्टमर की तरफ से। तो इसीलिए मैंने प्लस के साथ डेबिट लिख दिया है और माइनस के साथ मैंने क्रेडिट लिख दिया है ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए क्वेश्चन को समझने में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि 30 जून 2020 को कैश बुक एक ट्रेडर की बैंक ओवरड्राफ्ट शो करती है 2500 का। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, checks amounting to rupees 14,600 had been paid to the bank, but of these only 12,200 were credited in the passbook up to 30th June 2020। देखो हमने जो बीआरएस बनानी है वो 30 जून तक की बनानी है और हम अगर 30 जून के हिसाब से सोचें समझें तो हमने चेक बैंक में भेजे थे, पे कर देना मतलब बैंक में डिपॉजिट करवा देना होता है। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि हमने जमा करवा दिए, हमारे पास चेक आए थे, हमने क्या किया मतलब ट्रेडर ने क्या किया, उसने अपना बैंक कॉलम बढ़ा लिया कि मेरे पास पैसा आ गया तो उसने अपने आप को प्लस कर लिया था, ठीक है। लेकिन अगर पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक में एक्चुअली अभी पैसा सिर्फ 12,200 आया है, सारा नहीं आया ना। तो अगर बैंक ने अभी सारा ऐड नहीं किया, बैंक में अभी सारा प्लस नहीं हुआ तो हमने भी सारा प्लस क्यों किया हुआ है, जितना नहीं हुआ है वो हम माइनस कर देंगे। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा घुमाकर समझना होता है। फिर से दोबारा से अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करिए और दोबारा से सुनिए। चलिए अभी यहां तक को देखते हैं कि बीआरएस में कैसे शो किया जाएगा। देखिए हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ था और ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का होना मतलब कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। और देखो मैंने आपको क्रेडिट कौन सी साइड पर लिखवाया है,
मैंने आपको क्रेडिट यहां माइनस वाली साइड पर लिखवाया है, तो हमने इसे यहां 2500 को यहां शो करना है। याद रखना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर दिया हुआ हो तो आपने उसे माइनस वाली साइड पर शो करना है। कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट वाली साइड पर शो करना है। ठीक है, अब देखो दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि हमने चेक भेजे थे बैंक में, हमारे पास चेक आए थे, हमने सारे प्लस कर लिए थे, लेकिन बैंक में मैंने आपको बोला था कि अभी सारे प्लस नहीं हुए। तो हमने क्यों प्लस किए हुए हैं? जितने अभी बैंक में नहीं हुए मैंने आपको कहा था कि हमने क्या करना है, माइनस कर देने हैं। तो बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट है कि 14,400 हमें जो रिसीव हुआ था, सॉरी 600 जो हमें रिसीव हुआ था, हमने उन्हें डेबिट कर लिया था। लेकिन अभी बैंक ने कितना क्रेडिट किया है? बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट होता है ना, लेकिन बैंक ने अभी कितना किया है? बैंक ने अभी सिर्फ 12,200 किया है। तो जितना बैंक ने नहीं किया है हम उतने से अपना इफेक्ट भी कैंसिल कर देंगे, डेबिट की बजाय उल्टा कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आपको डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है तो आप वैसे समझ सकते हो, अगर आपको प्लस माइनस के कंसेप्ट से समझ में आता है तो आप वैसे समझ सकते हो, दोनों तरीके से ही सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। देखिए सेकेंड इंफॉर्मेशन है, he had also issued checks amounting to ₹10,000 out of which only 3,600 had been presented for payment। अब कितने इशू किए थे हमने? 10,000। इशू करना मतलब होता है हमने चेक काट कर दे दिए पेमेंट करने के लिए। तो हमने 10,000 अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया था कि भाई मैंने पैसे दे दिए, ठीक है। लेकिन बैंक से अभी तक प्रेजेंट कितने हुए पेमेंट के लिए, मतलब बैंक से अभी तक कितने कटे हैं? सिर्फ 3,600। तो जो बैंक ने अभी सारे नहीं काटे हैं तो हम भी सारे क्यों काटे, हम भी एड बैक कर लेंगे, ठीक है। या क्रेडिट डेबिट से समझना है तो हमने 10,000 क्रेडिट कर दिया था, लेकिन बैंक ने अभी कितने डेबिट किए हैं? बैंक का डेबिट हमारा क्रेडिट होता है ना, लेकिन बैंक ने अभी कितना किया है? सिर्फ 3,600। तो जितने अभी बैंक में से नहीं निकाले गए हैं पैसे, हम भी उतनों को वापस ऐड बैक कर लेंगे, वापस डेबिट कर लेंगे। और डेबिट मैंने आपको क्या बताया है? ये प्लस वाली साइड है, तो हम चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को, डिफरेंस को 6,400 को यहां शो कर देंगे। देखिए नेक्स्ट है, ए चेक ऑफ ₹500 विच ही हैड डेबिटेड टू दी बैंक अकाउंट वॉज नॉट सेंट टू दी बैंक फॉर कलेक्शन बाय मिस्टेक। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास चेक आता है, हम हमारे बैंक अकाउंट में उसे मतलब ये मान लेते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमने हमारे बैंकर को वो चेक कलेक्ट करने के लिए नहीं भेजा। जब हमने बैंकर को भेजा ही नहीं तो उसने प्लस कहां से किया होगा? उसे तो उस चेक की नॉलेज ही नहीं है। तो जो हमने डेबिट कर लिया था, जो हमने प्लस कर लिया था, एक्चुअली वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस कर देना चाहिए। बिल्कुल वही कि हमने डेबिट कर लिया था लेकिन बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया, मतलब बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट अभी नहीं हुआ है, तो हमें इसे क्रेडिट कर देना है। तो 500 चेक नॉट सेंट फॉर कलेक्शन यहां माइनस वाली साइड यानी कि क्रेडिट में हम शो कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ डेबिट इन दी पासबुक ऑफ ₹10 फॉर बैंक चार्जेस एंड 50 फॉर इंटरेस्ट। देखो इन लाइंस का क्या मतलब होता है? ये ना एक तरफा आपको बता रखी होती हैं। इसका मतलब ये है कि पासबुक में पैसे कट चुके हैं। डेबिट है ना, पासबुक का डेबिट हमारा क्या होता है? हमारा क्रेडिट होता है। मैं अगर अपने आप को कस्टमर मान के चलूं तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब कि अभी अभी आपको मैंने परफॉर्मेंस भी शो किया, माइनस है। तो पासबुक में पैसे कट चुके हैं, हमें भी काट देने चाहिए। तो आपने क्या करना है? ये 10 रुपए वाला बैंक चार्ज और 50 रुपए वाला इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ये मत सोचना कि ये इंटरेस्ट रिसीव वाला होगा, इंटरेस्ट के साथ भी ये डेबिट वर्ड ही चलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट वाला जो है वो काटता है, आपका बैलेंस कम करता है। तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो देखिए बैंक चार्जेस ये भी माइनस में शो हो जाएंगे और इंटरेस्ट ये भी ₹50 माइनस में शो हो जाएगा।
अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पे कर दिया। पे का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया ना, पे टू बैंक का मतलब डिपॉजिट करना होता है। तो डायरेक्टली एक कस्टमर ने 1,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिया, हमें नहीं पता चला तो हमने उसे कैश बुक में शो नहीं किया है। नहीं किया है, अब पता चल गया तो अब शो कर दो, मतलब हमने इन्हें ऐड कर देना है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू दी बैंक 1,000 रुपीज, ये प्लस वाले कॉलम में हम शो कर देंगे। लास्ट है, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 400 अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस बट दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। देखो फिर से वही, एक स्टैंडिंग ऑर्डर था, एक स्टैंडिंग एक्सपेंस था जो कि बैंक ने पे कर दिया है, लेकिन हमने अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मतलब बैंक से पैसे कट चुके हैं, तो आप भी अपनी कैश बुक में इन्हें काट दो। अब देखो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वाइंड अप हो चुका है, आप सॉल्यूशन में हिंट में आंसर देख सकते हो कि आपके पास क्या निकल रहा है। तो चलिए हम भी देखते हैं कि हमारे पास भी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस 1540 ही शो होता है या नहीं। तो सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, तो हमने भी यहां पर माइनस शो कर दिया। देखो, जब हमने हमारी प्लस वाली साइड और माइनस वाली साइड को टोटल किया तो हमारे पास प्लस वाली का 7,400 और माइनस वाली का 5,860 आ गया। अब देखो, याद करो मैंने आपको लास्ट सेशन में क्या कहा था कि लेजर अकाउंट्स की तरह नहीं होगा कि हमने जिस साइड कमी है उसे उसमें ऐड करना है। यहां पर जो साइड ज्यादा होती है उसी साइड पर हमने डिफरेंस को लिखना होता है। अब देखो, प्लस वाली साइड ज्यादा है तो दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन निकलेगा वो प्लस वाली साइड पर ही निकलेगा। जब प्लस वाली साइड पर आया तो वो हमने अब, क्योंकि अब बैलेंस एज पर पासबुक निकलेगा, पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक का। तो ये मत सोचना कि ये प्लस में है और ऊपर मैम ने डेबिट लिखवाया था तो हम यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिख देंगे। नो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो मैंने आपको डेबिट क्रेडिट बताया था वो इसको ध्यान में रखकर बताया था कि अगर कैश बुक यहां दिया हुआ हो तो प्लस वाला हमारा डेबिट होता है, लेकिन अब यहां पर क्योंकि हमने पासबुक के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन निकाला है तो यहां पर प्लस का मतलब क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और आई एम श्योर कि अब आपको नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड जो हमने अभी तक कैश बुक के बैलेंसेस से रिलेटेड किए हैं ये सॉल्व करने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।